स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड। द बुक इज़ बी हाइव। इसके एक्सरसाइज वर्क डिस्कस करेंगे। इट्स क्वेश्चन नंबर 1 is this: answer each of questions, each of these questions in a short paragraph of about 30 words. First question is, what kind of teacher did Marjorie and Tommy have? मार्जरी और टॉमी के का टीचर किस प्रकार का था? मार्जरी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जरी एंड टॉमी के टीचर्स मैकेनिकल टीचर्स थे। मैकेनिकल मीन मशीनी, जो कंप्यूटर था उनका टीचर। दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मार्जरी का टीचर जो था वो एक मैकेनिकल टीचर थे। बहुत बड़े थे, काले रंग के और भद्दे से लगने वाले। ब्लैक एंड वेरी अगली, भद्दे से दिखने वाले। और हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स, जिनकी स्क्रीन्स बड़ी और काली सी थी, जिस पे उनके लेसन्स आते थे, दिखते थे, प्रदर्शित होते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. इन मैकेनिकल टीचर्स के अंदर एक स्लॉट्स था जिसके अंदर स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क जो है वो डालना पड़ता था और अपने टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स, उन्हें अपने आंसर्स लिखने होते थे। इन्हें एक पंच कोड में, मतलब कि स्विच को पंच कर करके जो है स्क्रीन पर उनको अपने आंसर जो है उसके अंदर ऐड करने होते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। और ये मैकेनिकल टीचर जो था वो उनके मार्क्स तुरंत, इमीडिएटली मीन तुरंत काउंट कर देता था, गिन देता था कितने मार्क्स आए हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है? क्यों बुलाया मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर क्यों बुलाया? आंसर इज, मार्जी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन जियोग्राफी बाई मैकेनिकल टीचर। मार्गी को मैकेनिकल टीचर द्वारा कई यानी बहुत सारे जियोग्राफी के टेस्ट जो है दिए गए। बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, परंतु उसकी परफॉर्मेंस में अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, सुधार नहीं था। इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स, बद से बदतर होता जा रहा था, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो घटती जा रही थी। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वाज हैपनिंग। इसी कारण से मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया ताकि वो पता लगाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? आंसर इज, द काउंटी इंस्पेक्टर गैव मार्जरी एन एप्पल। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जरी को एक एप्पल दिया। एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर, और उस मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ही टुक इट अपार्ट एंड देन चेकड इट, वो उसे अलग ले गया और उसे चेक किया, जांच की उसकी। मार्जरी हैड होप्ड दैट इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन। मार्जरी ये सोचती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को शायद ये नहीं पता कि वो उसे किस प्रकार से जो है वो इकट्ठा करेगा, ठीक करेगा दोबारा से। बट ही मैनेज टू रीअसेंबल इट, परंतु वो उसे दोबारा जो है असेंबल करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि फिट करने में कामयाब हो जाता है। ही स्लोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर। उसने उस मैकेनिकल टीचर के अंदर जियोग्राफी सेक्टर जो था, जियोग्राफी विभाग था जो, उसके
उसको स्लो कर दिया, उसकी जो क्वेश्चनिंग थी, उसकी जो टेस्ट डालने की प्रक्रिया थी, उसको स्लो कर दिया। इट वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड। तो इतना स्लो कर दिया कि जो 10 साल का जो बच्चा था एवरेज, वो वो उतनी जल्दी से काम कर सकता था, इतना स्लो उसको कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई वाज मार्जाई डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्जाई जियोग्राफी में इतना बुरा क्यों कर रही थी, यानी कि अच्छा क्यों नहीं कर रही थी, अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी सहायता के लिए क्या किया। आंसर इज Marjai was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little too quick. मार्जई का जो ज्योग्राफी का प्रदर्शन जो था वो जो है बुरा होता जा रहा था, क्योंकि ज्योग्राफी सेक्टर जो था मैकेनिकल टीचर का, वो उसको तेज कर दिया गया था, लिटिल टू क्विक। The county inspector rightly told her that she could not be blamed for her poor performance. काउंटी इंस्पेक्टर ने मरजई को बताया, ठीक ही बताया, कि उस इसके लिए उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता, वो थोड़ा ज़्यादा ही क्विक हो गया था, तो इसलिए जो मार्जई है वो उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। The county inspector slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 10-year level. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने उस मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर को एवरेज यानी कि औसतन इतना स्लो कर दिया कि 10 साल का जो बच्चा है वो उस तरह का उस लेवल को आराम से जो है सॉल्व कर सके। ही ऑल्सो टोल्ड मिसिज जॉन्स दैट मर्जईज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न वाज सेटिस्फैक्ट्री। उसने मिसिज जॉन्स को ये भी बताया कि मर्जई की कुल मिला के जो ओवरऑल प्रोग्रेस थी, जो उसकी उन्नति थी काम करने की, स्टडी की, वो सेटिस्फैक्ट्री थी, यानी संतोषजनक थी, परेशान होने की बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। तो टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था। द आंसर इज वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का जो टीचर था, यानी कि मैकेनिकल टीचर था, उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था, हिस्ट्री विभाग, वो पूरी तरह से खाली हो गया था। ये घटना एक बार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिड मर्जई हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। क्या मर्जई जो है वो स्कूल में रेगुलर दिनों में या घंटे जाती थी, स्कूल जाती थी, इफ सो अगर ऐसा था तो क्यों। आंसर इज यस, मर्जई हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्जई के लिए बिल्कुल नियमित दिन और घंटे थे स्कूल जाने के। फॉर दिस वाज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। क्योंकि उसकी माँ जो थी वो ये सोचती थी कि रेगुलर्स जो है छोटी बच्चियों के लिए रेगुलर जो है स्कूल जाना उनकी जो लर्निंग को बेटर बनाता है, आसान बनाता है, इससे प्रदर्शन उनका अच्छा होता है। और मैकेनिकल टीचर वाज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो उसे काम देता था, जो उसे लेसन देता था, टेस्ट देता था, वो भी रेगुलर था, नियमित था। उसके जो घंटे थे उसके स्क्रीन पे आने की, वो रेगुलर थे, नियमित थे। एक्सेप्ट एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, सिवाय सैटरडे और संडे के। सैटरडे संडे जो है उसको होमवर्क नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी जो है वो पुराने स्कूलों को किस प्रकार से, पुरानी तरह के स्कूलों को किस प्रकार से वर्णित करता है। आंसर इज
Tommy described old kind of schools as a special building where all kids study together. टॉमी वर्णन करता है पुराने तरह के स्कूलों को एक स्पेशल बिल्डिंग के रूप में, जहां ऑल किड्स, सारे बच्चे, किड्स मीन बच्चे, इकट्ठे पढ़ते थे, स्टडी टुगेदर, इकट्ठे पढ़ते थे. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. सैकड़ों की संख्या में, यानी कि बहुत सारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे स्टडी करते थे एंड प्लेइंग टुगेदर, इकट्ठे खेलते थे. दे यूज टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड. वे इकट्ठे हंसते, खेलते थे, चिल्लाते थे एक खुले यार्ड में, खुले प्रांगण में. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स. पुराने जो स्कूलों के जो टीचर्स थे, पुरानी तरह के जो टीचर्स थे, उनको किस प्रकार से वो वर्णित करता है टॉमी. द आंसर इज टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन. द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर मैन. जो पुरानी तरह के जो टीचर्स थे वो आदमी थे. हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग. वो एक स्पेशल बिल्डिंग में, एक खास प्रकार की एक बिल्डिंग में, इमारत में बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे. द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स. टीचर्स जो थे वो बच्चों को ग्रुप्स में, समूह में पढ़ाते थे. एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. और उन्हें होमवर्क देते थे, उससे क्वेश्चन पूछते थे. सो दीज आर द क्वेश्चंस of the fun they had. These are the textual questions 1 to 8. सो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स.